अच्छा जी, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए ना सिंपल सी बात है। इसको समझने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज ना सोचें, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना। आपने इनिशियल स्टेट पे खड़े हुए, आपने सबसे पहले ये देखना है, पहले तो आप ये देख लें कि आपका स्ट्रिंग क्या है। आपका स्ट्रिंग है ए ए ए ए, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये एक्सेप्ट होना चाहिए। आपने हर स्टेट पे खड़े होके, क्योंकि आप एप्सिलॉन एनएफए पढ़ रहे हैं, वो एनएफए जिसमें एप्सिलॉन अलाउ है, तो आपने हर स्टेट पे खड़े होके ये देखना है क्या उस स्टेट से मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन करके कहीं जा सकता हूं, चाहे डायग्राम में हो या ना हो। आपने हर स्टेट पे खड़े होकर ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन करके जिस स्टेट पे मैं खड़ा हूं कहीं और जा सकता हूं। तो आप जेड नॉट पे इनिशियल स्टेट पे स्टार्ट किया आपने, आपने देखा क्या मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर सकता हूं। बताएं क्या इस पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है? क्या इस पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही? क्या इस पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही? जेड नॉट पे आवाज आ रही है सबको? हो रही है ना? तो मैं उन लोगों को भी जो इसके ग्रुप में शामिल है उनको भी इसमें शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ए और बी शामिल कर दूंगा। हो सकता है और मेंबर भी आते तो मैं सब लिख देता। ये बात समझ में आ गई? फर्ज कर लीजिए यहां लिखा होता, फर्ज करने के लिए कह रहा हूं कि यहां लिखा होता एप्सिलॉन, तो देखिए जेड नॉट पे ए पे जा रहा हूं, बी पे जा रहा हूं, सी पे जा रहा हूं, सी लिखना था। फर्ज कर लीजिए बेटा जेड से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए ए पे जा रहा हूं, जेड से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए सी पे जा रहा हूं। ठीक है, अब फर्ज कर लीजिए कि यहां पर एप्सिलॉन लिखा होता, तो जस्ट लाइक अ इनडायरेक्ट कनेक्शन कि आप अगर जेड से एप्सिलॉन के जरिए ए पे जा रहे हैं और अगर ए से भी एप्सिलॉन के जरिए कहीं जा रहे हैं तो वो भी इनके ग्रुप में आ जाएगा। दोबारा समझा रहा हूं, आप जेड से एप्सिलॉन के जरिए ए पे जा रहे हैं और अगर ए से भी एप्सिलॉन के जरिए कहीं जा रहे हैं तो वो भी इनके ग्रुप में आ जाएगा। इसका मतलब है अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो यहां पर बी भी आ जाता। समझ में आई बात? जस्ट लाइक इनडायरेक्ट कनेक्शन के मैं अगर एक जगह पे फ्री में जा रहा हूं
तो आगे भी कहीं फ्री में जा रहा हूँ तो दोनों चीजें आपस में मैंने, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पर भी हूँ, यहाँ पर भी हूँ, क्योंकि उनके दरमियान में कोई चार्जेस नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है। समझ में आ गई बात? बेटा जेड नोट के ग्रुप में इसलिए आ रहा है क्योंकि एप्सिलॉन ट्रांजिशन लिखी हुई है। इसका मतलब जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो मैं इन सब जगहों पर हूँ, इन सब जगहों पर हूँ। यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से, और क्या समझा रहा हूँ। लेकिन सर यहाँ पर ये हटा दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था ए। तो जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो मैं जेड नॉट से ए और बी पर भी हूँ, तीन जगह पर। फर्ज करिए यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लिखा हुआ होता तो सिर्फ पे जेड नॉट पे होता। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब जिस स्टेट में भी आप खड़े हैं आप पहले एप्सिलॉन ट्रांजिशन करेंगे। अब आप आ गए स्मॉल ए पर, अपने स्मॉल ए पे तीनों की ट्रांजिशन की, तो बताए जेड नॉट स्मॉल ए पे कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। ए स्मॉल ए पे जा रहा है बी पर, और सी स्मॉल ए पे जा रहा है डी पर। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? अब मैं नेक्स्ट ए देखने से पहले दोबारा इन दोनों से पूछूंगा क्या तुम दोनों एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर रहे हो या नहीं कर रहे? हर स्टेट में मुझे ये काम करना है, ठीक है? तो अब मैं बी से पूछूंगा कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है? नहीं हो रही, इस पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो मजीद कोई नहीं आएगा। डी से पूछूंगा तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, कोई नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इनका ग्रुप अपडेट नहीं हुआ। एप्सिलॉन ट्रांजिशन में हर ट्रांजिशन के बाद ग्रुप को देखना पड़ता है कि वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अब आप स्मॉल ए की ट्रांजिशन करें तो बताएं बी पर स्मॉल ए क्या कह रहा है? एफ। और डी पर स्मॉल ए क्या कह रहा है? ई। अब मैं दोबारा रुकूंगा यहां पर और इनसे पूछूंगा कि आप दोनों क्या एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं? मुझे दिख रहा है हो रही है, लेकिन मैं अकॉर्डिंगली चलूंगा। हर स्टेप में मुझे पूछना है। तो एफ कहेगा कि मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए ए पे जा रहा हूं, तो मैं यहां पर ए को ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड किया? क्योंकि इस ग्रुप में एक मेंबर ऐसा है जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है ना सर? अच्छा जी, अब मैं दोबारा से स्मॉल ए की ट्रांजिशन करूंगा तो ए कहेगा कि मैं बी पे जा रहा हूं, एफ कहेगा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ई कहेगा कि मैं सी पर जा रहा हूं। ओवरराइट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। ऐड, ओवरराइट अलग चीज है, ऐड करना अलग चीज है। ओवरराइट नहीं हुआ, ऐड हो गया। ऐड ऊपर मैंने सीक्वेंस की वजह से लिखा है। अब बी और सी से दोबारा पूछेंगे, दोनों कह रहे हैं कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं हो रही। फिर स्मॉल ए से पूछा तो बी कह रहा है स्मॉल ए से एफ पर, और सी कह रहा है स्मॉल ए से डी पर। आंसर लेने से पहले इन दोनों को दोबारा से चेक करो। तो एफ कहेगा कि मैं दोबारा से कहां चला गया हूं? ए पर। स्ट्रिंग खत्म। मैं तीन स्टेट पर हूं, क्या कोई एक भी फाइनल स्टेट है? अगर है तो एक्सेप्ट, अगर नहीं है तो रिजेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो एप्सिलॉन आपकी इस तरह से हेल्प करता है कि दो स्टेट्स को विदाउट एनी कनेक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन। इफ रिक्वायर, अगर ऐसा है कि रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एप्सिलॉन आपकी हेल्प कर रहा है। जैसे कि मैं एक सवाल और बताता हूं आपको, ये देखिएगा। Any number of A followed by any number of B followed by any number of C. Any number of A followed by any number of B followed by any number of C. अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आपसे लिखने को बोलूं तो लिख सकते हैं? कोशिश करें। इसका मतलब है ए बी सी ऑर्डर में आएंगे, लेकिन कितने आएंगे ये हमें नहीं पता। इसका मतलब है एप्सिलॉन आ सकता है कि अगर तीनों ना हो, ए आ सकता है,
सिर्फ बी आ सकता है, सिर्फ सी आ सकता है, डबल ए बी आ सकता है, डबल ए बी सी आ सकता है, डबल ए सी आ सकता है, बी 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 सी बी सी 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 इसी तरीके से सी 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 सी। क्या समझ में आया इसको देखते? इस रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज को देख के क्या समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है कि पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, पहले ए फिर बी फिर सी। लेकिन ए जो है हो सकता है 0 नंबर ऑफ टाइम से लेके कोई भी नंबर ऑफ टाइम हो सकते हैं, बी जो है वो 0 नंबर ऑफ टाइम से लेके कोई भी नंबर ऑफ टाइम हो सकते हैं, और सी भी। लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। तो देखिए सब में देखिए कि नंबर आगे पीछे हैं लेकिन ऑर्डर वही है। ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले ए है फिर बी है फिर सी है। देखें इसमें सी नहीं आया, इट्स ओके, इट इज ओके कि सी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। इसमें देखिए सब है लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। इसमें देखिए बी नहीं है, इट इज ओके। इसमें देखिए बी और सी ए नहीं है, सी और ए नहीं है लेकिन ऑर्डर सही है। इसमें देखिए ए नहीं है, ऑर्डर सही है। इसमें देखिए ए नहीं है, ऑर्डर होना चाहिए। और साथ में फॉलोड बाय का मतलब है ऑर्डर, फॉलोड बाय का मतलब है ऑर्डर। लेकिन एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी। एनी का मतलब होता है कि एनी कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई बात? अब आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए। बिल्कुल यही इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो शामिर ने लिखी है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल नहीं, यूनियन नहीं आएगा बीच में। यूनियन से तो आप कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए, कोई एक आएगा। यूनियन से तो आप कह रहे हैं कोई एक आ जाएगा। फॉलोड बाय में कॉन्केटेनेशन आता है। क्लियर हो गई बात? अब अगर आपसे पूछा जाए इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए, तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आपने कहा सर सबसे पहले तो आपने कहा सर शुरू में ए आ सकता है, इसको फाइनल बना दिया क्योंकि सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो सकता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, इनको जवाब मिल गया होगा। तो सबसे पहले ए आया। हाँ बेटा आप लॉग आउट करके दोबारा देख लें। हाँ हो सकता है, देख लें। सबसे पहले ए आया, फिर आपने अपनी पोजीशन क्यों चेंज की? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ऑर्डर में बी आए और फिर बी जितने भी आते हैं आप यहीं रहे। फिर आपने अपनी पोजीशन चेंज की, सी जितने भी आते हैं आप यहीं रहे, और आपने ये बना दिया। अब इसमें कुछ चीजें मैं ऐड कर देता हूं। मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं। अब अगर सिर्फ सी आता है तो मेरे पास ट्रांजिशन होनी चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट सी पे ले लिया। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें हमने एनएफए बनाया, एनएफए डीएफए नहीं बनाया। डीएफए में तो और चीजें भी होती हैं। लेकिन अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे। ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अगर ए नहीं आ रहे तो बी आएंगे और सी आ जाएंगे, और अगर सिर्फ बी आ रहे हैं तब भी एक्सेप्ट, सिर्फ ए आ रहे हैं तब भी। लेकिन अगर सिर्फ सी आए तो प्रॉब्लम है। तो सी के लिए मैंने डायरेक्ट इसको कहां भेज दिया? फाइनल पे। क्यों? क्योंकि शुरू में सी की ट्रांजिशन नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं इसको एप्सिलॉन एनएफए का बनाऊं तो देखिए मैं क्या करूंगा। बस सिंपल कि सर अगर शुरू में ए आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप बी पे चले जाए, मतलब सी पे चले। मैं इनके अगर नाम लिखूं और इनको सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो आपकी समझ में आएगी मेरी बात। देखें जब क्वेश्चन शुरू होगा तो बताइए इनिशियल स्टेट कौन सी है? ए। लेकिन चूंकि ए से पूछेंगे कि बताएं आपकी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, तो वो कहेगा भाई मैं तो बी पे जा रहा हूं, और बी कहेगा मैं सी पे। तो इनिशियली हम तीनों जगह पे होंगे। समझ में आ गई ये बात? इनिशियली हम तीनों जगह पे क्यों होंगे?
क्योंकि दोनों आगे एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम तीनों जगह पे चले गए। क्लियर हो गई बात? अब ए बी सी पर फर्ज करें ये स्ट्रिंग मिलता है, इसे एक्सेप्ट होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो मैं देखें, ए कहेगा कि मैं बी पर ट्रांजिशन नहीं कर रहा, लेकिन बी कहेगा कि मैं बी पर ही हूं, और सी कहेगा मैं ट्रांजिशन नहीं कर रहा। तो बी की वजह से मैं बी पे ही रहा, बी की वजह से मैं बी पे ही रहा, कैपिटल बी पर। क्लियर हो गई ये बात? अब जब मैं बी से पूछूंगा तुम्हारी एप्सिलॉन ट्रांजिशन तो हो जाएगा सी। अब सिस्टम में से कैपिटल ए निकल गया, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि एक दफा स्मॉल बी आ जाए तो स्मॉल ए दोबारा नहीं आ सकता। अगर स्मॉल बी आ जाए इस लैंग्वेज के अंदर तो स्मॉल ए दोबारा नहीं आ सकता। क्या ये बात सही है? तो इसीलिए देखें, अब कैपिटल ए स्टेट खुद ब खुद खत्म हो गई। अब आपने दोबारा से स्मॉल बी देखा तो अब बी पर ही है, और सी ने मना कर दिया। अब बी से दोबारा पूछा तो उसने बोला मैं सी पे चला गया, क्योंकि मेरे पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। अब मेरे पास सी आया, तो देखिए जैसे ही सी आया तो मैं बी पे खत्म हो गया, बी से सी पे आ गया, बी से सी पे आ गया, और सी से सी पे रहा, तो एक सी रहेगा। मतलब बी से तो बी खत्म हो गया और सी से सी पे आ गया। ठीक है? और फिर मैंने सी से पूछा आपकी कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है? उसने बोला मेरी कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं, मैं सी पर हूं। अब जैसे ही सी पे रहे आप तो फिर स्मॉल सी आया तो सी पर ही है, क्योंकि अगर एक दफा बी खत्म हो गया तो सिस्टम में से कैपिटल भी खत्म हो जाना चाहिए। समझ में हो गई बात? क्लियर हो गई ये बात? तो देखिए एप्सिलॉन हमारी ये हेल्प करता है। तो आपकी मर्जी आप एप्सिलॉन को किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो ये एप्सिलॉन की लॉजिक हमने समझ ली थोड़ी बहुत। अब हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन एनएफए हो और उसको डीएफए में कन्वर्ट करना हो तो क्या चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, वो हमें थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। तो मैं पहले वाला सवाल मैं डिजाइन कर रहा हूं और थोड़ा सा स्मॉल करके। अब मैं नाम थोड़े से दूसरे दूंगा। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है? इसको हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो आप इसको ट्रांजिशन टेबल बना लें। अब ट्रांजिशन टेबल बनाते हुए एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ये तो आपके अल्फाबेट्स आ गए, एक आपने कॉलम बनाना पड़ता है एप्सिलॉन क्लोजर का। ये एप्सिलॉन क्लोजर का कॉलम क्या करता है मैं आपको बताता हूं। पहले तो बताइए, ए जो है वो स्मॉल ए पे कहीं नहीं जा रहा, बी जा रहा है सी पर, सी जा रहा है वापस बी पर, डी जा रहा है ई पर, ई जा रहा है एफ पर, और एफ जा रहा है वापस डी पर। इतना टेबल समझ में आ गया? इतना टेबल समझ में आ गया? इसमें सिर्फ स्मॉल ए है, बी है ही नहीं। अगर बी होता तो बी के कॉलम में सब जगह डैश आता, लेकिन हम सिर्फ स्मॉल ए की बात कर रहे हैं। अच्छा, एप्सिलॉन क्लोजर का कॉलम क्या कहता है कि किसी भी स्टेट पे खड़े होकर एप्सिलॉन के जरिए आप कहां कहां जा सकते हैं वो लिख दें। किसी भी स्टेट पे खड़े होकर आप एप्सिलॉन के जरिए कहां कहां जा सकते हैं वो सब लिख दें। तो अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो ए पे एप्सिलॉन के जरिए मैं बी और डी पे जा सकता हूं। क्या ये बात सही है? अगर फर्ज करें बी से भी एप्सिलॉन के जरिए सी पे जा सकता था तो यहां पर सी भी आता। सब लिखना है जो जो इनडायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा नहीं यहां एप्सिलॉन होता तो आप शामिल करते थे, इससे कहां का एप्सिलॉन जाता तो सब आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? बाकी किसी स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन
नहीं हो रही, सब जगह क्या आ जाएगा, डैश। क्लियर हो गई ये बात? अब इसको आप डीएफए बना लें, तो डीएफए बनाते हुए आप यही ट्रांजिशन टेबल दोबारा रिपीट करें, लेकिन बस अब थोड़ा सा आपने तवज्जो रखनी है। आपने यहां से पहले आप क्या करते थे, आप इनिशियल स्टेट क्या कॉपी करते थे, ऐसा ही है, एनएफए टू डीएफए याद है ना, आप इनिशियल स्टेट कॉपी करते थे। अब आप इनिशियल स्टेट कॉपी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप साथ में ये लिखेंगे तो इनिशियल स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में कोई है, अगर है तो उनको भी साथ यहां लिख दें, अगर नहीं है, अगर यहां कुछ नहीं होता तो ए सिंगल आ जाता। दोबारा बता रहा हूं, अगर इनिशियल स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में कोई लिखा हुआ है तो उनको भी साथ यहां लिख दें। अगर यहाँ ए होता और यहाँ कुछ नहीं होता तो सिर्फ यहाँ ए आ जाता, इसका मतलब ए से हम कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन अब मेरी जो नई स्टेट है वो एबीडी है, अब इनिशियल स्टेट का नाम ए नहीं है, अब इनिशियल स्टेट का नाम है बेटा ए बी डी। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? अब ये वाला काम बस एक्स्ट्रा है, बाकी काम तो आपको पता है। अब एबीडी आपकी स्टेट है तो बताइए एबीडी का यूनियन ले लें, एबीडी का यूनियन ले लें तो ये आ जाएगा सीई। क्या ये बात सही है? सीई। अब सीई, सीई से पूछ लें कि आपका कोई क्लोजर है सी और ई से इंडिविजुअल, क्या सी का कोई क्लोजर है, क्या ई का कोई क्लोजर है? क्या सी और ई का कोई क्लोजर है? क्या सी और ई का कोई क्लोजर है? इसका मतलब है कोई मजीद चीज ऐड नहीं होगी इसमें, ठीक है, कोई मजीद चीज ऐड नहीं होगी, सीई रहेगा। फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि सीई के क्लोजर में यहां पर सी के बाद लिखा होता कोई नंबर, कोई भी स्टेट, तो यहां आ जाती। यही तो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, अब मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूं। तो अगर सी के बाद लिखा होता, फर्ज करें यहां पर एफ, तो यहां आ जाता सीई एफ। पहले आपने सिंगल ट्रांजिशन की और उसके बाद आपने एप्सिलॉन ट्रांजिशन की। समझ में आ गई ये बात? हर ट्रांजिशन के बाद आपने एप्सिलॉन वाली ट्रांजिशन को कंसीडर करना है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है बाद में, इसलिए हम कंसीडर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ कुछ लिखे हुए होते हैं मेंबर्स, तो फिर हमें शामिल करना पड़ता। अब मैं यहाँ लिख दूंगा सीई और सीई का यूनियन ले लूंगा तो ये आ जाएगा बी एफ। बी एफ का कोई क्लोजर नहीं है तो बी एफ एज इट इज आ जाएगा। बी एफ का यूनियन लूंगा तो आ जाएगा सी डी। जब तक मेरे पास नई स्पीड बनती रहेंगी मैं बनाता रहूंगा। तो सी डी, सी डी का कोई क्लोजर नहीं है तो सी डी को जा रहा है बीई पर, तो बीई का भी कोई क्लोजर नहीं है, तो बीई जो है वो जा रहा है सी एफ पर। सी एफ भी रिपीट नहीं हुआ अभी तक, सी एफ लिख दिया। सी एफ जो है वो जा रहा है बी डी पर, तो बी डी भी अभी तक रिपीट नहीं हुआ। और आखिरी लिखूंगा अगर मैं तो बी डी जा रहा है सी ई पर, सी ई पर, तो ये रिपीटेशन हो गई, ठीक है, सी ई दोबारा आ गई, तो मजीद में दोबारा इसको शामिल नहीं करूंगा। सी ई रिपीट करना है बेटा, सी ई जा रहा है बी एफ पर, देख लें वहां पर। हाँ, जो चीज अगर हमारी कोई नई स्टेट नहीं आ रही, दोबारा आना नहीं है इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लेट मी क्लियर, दोबारा आना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई नई स्टेट नहीं बची तो हम रुक जाएंगे। अब देखिए हमारे पास कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो यहाँ लिखी हुई हो, अभी बता रहा हूं। हाँ, जिसमें बी और डी आ रहा है वो फाइनल, तो जिसमें बी और डी आ रहा है वो फाइनल, तो ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है,
ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है। अब अगर इसको डिजाइन करें, अगर हम इसको डिजाइन करें तो डिजाइन कर सकते हैं। ये देखें ए बी डी, बहुत सारी स्टेट बनेंगी है, सी ई बी एफ सी डी बी ई, जगह नहीं है अपनी, ऐसे बना रहा हूं, सी एफ, सी एफ के बाद है बी डी, और बी डी से दोबारा सी ई, ये बन गई। बिल्कुल ऐसा ही अगला सवाल करवाऊंगा मैं। अच्छा जी, तो देखिए फाइनल कौन कौन सी है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, और ये फाइनल है। अब अगर आप देखें, अगर आप देखें तो मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब है जो बीच में नंबर है वो रिजेक्ट, ये देखें 0 एक्सेप्ट, 1 रिजेक्ट, 2 एक्सेप्ट, 3 एक्सेप्ट, 4 एक्सेप्ट, 5 रिजेक्ट, 6 एक्सेप्ट, 7 रिजेक्ट, 8 9 एक्सेप्ट, 10 एक्सेप्ट, 11 एक्सेप्ट, सॉरी रिजेक्ट। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं, अगला सवाल करवाता हूं आपको, ताकि आप जल्दी से इस पैटर्न पे रहते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक कर लें। यहां तक कोई सवाल है तो बता दीजिए, एक्स्ट्रा कोई चीज है इसके अलावा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रही है। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया था। ऐसा ही है, इस पर हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ए बी सी ऑल फाइनल, ए बी सी, और एक एप्सिलॉन का टेबल कॉलम। तो ए और स्मॉल ए पर है, बी पर कहीं नहीं जा रहा, ये बी पर है, ये ए और सी पर कहीं नहीं जा रहा, ये सी पर है, ये कहीं नहीं जा रहा। ऐसे ही ए के एप्सिलॉन क्लोजर में बी और सी है, बी के एप्सिलॉन क्लोजर में सी है, और सी के एप्सिलॉन क्लोजर में कोई नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ये ट्रांजिशन टेबल समझ में आ गया सबके? तो सवाल है तो बता दीजिए यहां तक ट्रांजिशन टेबल में। कोई सवाल नहीं है यहां तक? ठीक है सर, तो ये देखिए, आपने दोबारा ट्रांजिशन टेबल बनाया, आपने कहा सर ए बी और सी, और इनिशियल स्टेट चूंकि उसके क्लोजर में, जी ऐसे ही है। अब इनिशियल स्टेट के क्लोजर में बी और सी शामिल है, तो मेरी इनिशियल स्टेट अब एबीसी कहलाएगी। क्लियर? अब एबीसी का यूनियन ले लें तो क्या बना? अब आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा ए। लेकिन अब चूंकि एबीसी का यूनियन ही है, ए आया है, तो ए के क्लोजर में क्या शामिल है? बी और सी। तो मुझे यहां बी और सी साथ लिखना पड़ेगा। पहले देख लेंगे मैंने किया क्या है, फिर सवाल पूछिएगा। क्योंकि ए के क्लोजर में बी और सी शामिल था तो मैंने एबीसी लिख दिया। क्लियर हो गई ये बात? अब एबीसी पे स्मॉल बी देखना है तो यूनियन ले लें, तो क्या आया? बी। लेकिन बी के क्लोजर में क्या शामिल है? सी। तो ये हो जाएगा बी, और साथ में सी इसलिए आ गया क्योंकि इसके क्लोजर में शामिल है, ये रहा। अच्छा, अब एबीसी का यूनियन सी पे ले लें, तो एबीसी का यूनियन सी पे लिया तो सी आया,
और चूंकि इसकी क्लोजर में कुछ भी नहीं है तो सिर्फ सी आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ऐसा ही है। अब आ जाए, इन जो स्टेट्स आपने नहीं लिखी है वो यहां लिख दें। अब बी और सी का यूनियन है, तो बी और सी का यूनियन जब इस पे लिया तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, नल। नल बेटा, नल नल। जब कुछ है ही नहीं तो यूनियन क्यों ले रहे हो? जब इन दोनों में कुछ नहीं है तो अगर यहां कुछ हो तो क्लोजर लेते हो ना बेटा। जिन्होंने सी लिखा है उनको बता रहा हूं, इन दोनों में कुछ है ही नहीं तो जब यहां कुछ नहीं है तो यहां आएगा डेड स्टेट। ठीक है। इसी तरीके से बी और सी का यूनियन जब यहां लिया तो यहां बी आया, यहां बी होने की वजह से फिर क्लोजर लिया तो क्या आ गया, बी और सी। और बी और सी का यहां यूनियन लिया तो यहां से सी आ गया और सी का कोई क्लोजर नहीं है, जब डेड स्टेट आ गई यहां पर। इसी तरीके से अब सी में तो सिंगल है, तो सिंगल में तो यहाँ क्या है, डेड स्टेट। यहां पर भी डेड स्टेट और यहां पर सिर्फ सी, और डेड स्टेट टू डेड स्टेट। ये ऐसा डेड स्टेट की कहानी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ऑर्डर वाली बात की है। ऑर्डर वाली बात में ये होता है कि अगर बी के बाद ये आ जाए तो क्या होना चाहिए, अगर ऑर्डर वाले क्वेश्चन में बी के बाद ये आ जाए तो रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही है क्या, बी के तो ये देखें, बी के बाद अगर ये आता है, बी सी पे खड़े होकर ये आता है तो रिजेक्ट हो रहा है। अगर सी के बाद ए या बी आ जाए तो रिजेक्ट हो रहा है। ये देखें, सी पे स्मॉल ए आ रहा है तो रिजेक्ट, सी पे स्मॉल बी आ रहा है तो रिजेक्ट। तो इसलिए डेड स्टेट आ रही है। अब इसको आप डिजाइन कर लें, ए बी सी। फाइनल बताता हूँ, अभी ए बी सी हो गई है, एबीसी हो गई। अच्छा, फाइनल सारी होंगी जहां जहां ए या बी या सी है। तो देखिए, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल है। अब देखें, एबीसी पे स्मॉल ए कह रहे हैं यही रहो, ये वही क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने डीएफए में किया था। स्मॉल बी पे कह रहा है बी और सी पे चले जाओ, और स्मॉल सी पे कह रहा है सी पे चले जाओ। इतना काम कर लिया। उसके बाद आ जाए बी और सी पे ही कह रहा है, स्मॉल ए पे डी पे चले जाओ। डेड स्टेट यहां बना देता हूं। देखिए, अगर बी के बाद ये आ गया तो डेड पे जा रहा है, और अगर बी और सी पे खड़े में और स्मॉल बी आता है तो यहां चले जाओ, और अगर बी सी पे खड़े में स्मॉल सी सॉरी यहां आ जाओ और ये काम कर लो। इसी तरीके से सी पे खड़े में स्मॉल ए या बी आता है तो रिजेक्ट, और सी आता है तो इंटर। तो देखिए, वही क्वेश्चन बन गया जो हमने डीएफए करते हुए किया था। तो आई बिलीव कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सवाल है यहां तक, चलें। तो अब आप एक काम कीजिएगा कि एक दो प्रैक्टिस खुद कीजिएगा, मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन का। पहले सवाल समझ लें फिर आगे बात करेंगे। नो टू एस कैन कम टूगेदर, इसका मतलब दो ए एक साथ नहीं आ सकते। तो ये कुछ इस तरह से कि एप्सिलॉन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, डबल बी आ सकता है, ट्रिपल बी आ सकता है, सब आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन जब ए आएगा तो उसके फौरन बाद बी आना चाहिए। दो से ज्यादा ए आ सकते हैं लेकिन दो ए एक साथ नहीं आ सकते। नहीं ना, तीन ए के अंदर दो ए होते हैं। अजीब सी बात कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, दो ए एक साथ नहीं आ सकते। आप भले से 1000 दफा ये लिख दें लेकिन बीच में उनके बी लाजमी होगा। ठीक है, ये बात। अब आप सोचिए कि ये बनेगा कैसे।
अब आपने ना ए को पाबंद कर दिया कि तुम अकेले नहीं आ सकते। अब देखें, आपने कहा सर ये काम तो मैं कर सकता हूँ, देखें, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ए रिपीट हो जाएगा, ऐसा ही है, ए रिपीट हो जाएगा, मतलब दो ए एक साथ आ जाएंगे, ऐसा ही ना, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका लेकिन हमें क्लोजर लगाना है, क्लोजर इसलिए लगाना है क्योंकि ए जो है वो अनलिमिटेड आ सकते हैं। तो इसका मतलब है क्लोजर लगाते हुए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ए अकेला ना रहे, ए अकेला ना रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये वसीम ने जो लिखा है इसको लिख के देखते हैं, बी प्लस ए बी क्लोजर, इसको समझते हैं पहले। पहले मैं इसको समझ लेता हूं, मैंने बी प्लस लिख दिया, ठीक है, इसको समझते हैं। अब अगर आपको सिर्फ बी चाहिए तो यहां से मिल जाएगा, एग्री? पहले मेरी बात का जवाब दें, टाइम कम है। अगर आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा तो यहां से मिल जाएगा एप्सिलॉन, तो इसका मतलब शुरू की दो चीजें तो यहां से फुलफिल हो रही हैं। अब तीसरी चीज की बात कर लेते हैं। अगर आपको शुरू में बी चाहिए और वो वाले स्ट्रिंग बनाने की जिसमें शुरू में बी, देखिए चार तरह के स्ट्रिंग हो सकते हैं, शुरू में आए आखिर में बी आए, शुरू में ए आए आखिर में ए आए, शुरू में बी आए आखिर में ए आए, शुरू में बी आए आखिर में बी आए। ये चार तरह की कहानी हो सकती है, स्टोरी हो सकती है इसके अंदर। क्या ये बात सही है या गलत है कि ये कंडीशन फुलफिल करते हुए इस चार तरह के स्ट्रिंग बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर शुरू में ए है और आखिर में बी है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो हो रही है यहां से या नहीं हो रही, देखते हैं। आपने कहा सर हमें बनाना है ए डबल बी 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 ए बी, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को लेंगे जितनी दफा हमें लेना है, और पहला स्ट्रिंग यहां से बनाएंगे। जब हमें सिर्फ बी चाहिए होगा तो यहां से लेंगे, जब हमें ए चाहिए होगा तो हम यहां से लेंगे। तो ये कंडीशन यहां से बन सकती है, इज इट क्लियर? ये वाले कंडीशन यहां से बन सकती है, इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये वाली बात हो गई। अब ये वाली बात पे आ जाते हैं, कौन सी वाली पे, ये वाली पे, कि शुरू में अगर बी चाहिए हो और आखिर में बी चाहिए हो तो यहां से बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम इस ब्रैकेट को लेंगे, पहली दफा में ये ले लेंगे और बाकी दफा में ये ले लेंगे जब भी हमें ये चाहिए होगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी होपफुली। अब अगर हम ये बात करें कि शुरू में ए चाहिए हो और आखिर में ए चाहिए हो, तो ये कंडीशन यहां से नहीं बन सकती। सही कह रहा हूं गलत? और इसी तरीके से ये कंडीशन भी यहां से नहीं बन सकती। तो इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस लगा के इसी चीज को दोबारा से लिख देते हैं और बाहर ए लगा देते हैं। अब हमारी कंडीशन देखे फुलफिल होती है या नहीं होती। ये दोनों है, ये प्लस है, प्लस दोनों के बीच में जगह की वजह से नीचे लिखा है। तो अब देखिए हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर हमें चाहिए शुरू में ए आखिर में, तो हम इसको पिक करेंगे स्टार्टिंग में, फिर किसी को भी पिक कर लेंगे, फिर आखिर में ये ले लेंगे। और अगर हमें शुरू में बी चाहिए और आखिर में है तो हम इसे पिक करेंगे, फिर हम इसे पिक करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 मिनट बाद ज्वाइन करें क्लास में, कोई सवाल हो तो पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।